हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सेमेस्टर 2 का है गाइस। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आइए गाइस, हम लोग चले पहले जानते हैं मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या है इसमें। तो गाइस, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर है। यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। कौन? यूडीएचआर, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। ये सभी मनुष्य के लिए मौलिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं और इनके लिए काम करते हैं, हमारे और आपके मौलिक अधिकार के लिए। ठीक है, यह घोषणा मानवाधिकार के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता यानी ग्लोबल कमिटमेंट को दर्शाती है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रदान करती है कि सभी व्यक्तियों और गरिमा यानी मर्यादा और इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है। पृष्ठभूमि: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए थे। ठीक है, यानी दूसरा वर्ल्ड वॉर में, जिसमें नरसंहार हुए, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, श्रम करवाया गया, उन्हें मेहनत करवाया गया और अन्य प्रकार के मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया। ठीक है, इन अत्याचारों के जवाब में संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका ने मानवाधिकार की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए व्यापक दस्तावेज तैयार करने का निर्णय लिया। मौलिक सिद्धांत क्या क्या है पहले जान लेते हैं। ठीक है, मानव अधिकार यानी हमारे और आपके मानव अधिकार, ठीक है, की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, जो कि हमारे संविधान में दिया हुआ है, जो मानव अधिकार के मौलिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। इसमें क्या क्या है? तो समानता है और गरिमा है, यानी इक्वालिटी और मर्यादा। सभी व्यक्तियों को समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इक्वालिटी, हर टाइप का इक्वालिटी होने का अधिकार है और उसके अपनी मर्यादा के साथ जीने का अधिकार है। जीवन का अधिकार है, हर किसी व्यक्ति को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है, जो किसी भी व्यक्तियों को मनमानी करने से रोकती है और किसी को भी मारने या प्रताड़ित करने के अधिकार नहीं देती है। ठीक है। संविधान: स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, आज़ादी और खुद की आज़ादी। सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की खुद की आज़ादी का अधिकार है। ठीक है। समानता और न्याय यानी इक्वालिटी और जस्टिस। सभी व्यक्तियों को इक्वालिटी और जस्टिस का अधिकार है खुद की। अब अनुच्छेद का वितरण जानते हैं, यानी आर्टिकल का वितरण, जो कि संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 1 और 5 में 1 से 5 में दिया गया समानता यानी इक्वालिटी, गरिमा यानी मर्यादा और स्वतंत्रता का अधिकार है सभी व्यक्तियों को अपने तरीके से जीने का। ठीक है, इक्वालिटी के साथ, गरिमा के साथ। और उसके बाद अनुच्छेद 6 से 12 में दिया गया है, हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है और खुद की सुरक्षा करने का अधिकार है, जो कि 6 से 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 से 20 में दिया गया है अभिव्यक्ति यानी खुद की आज़ादी, विचार, अपने विचारों को प्रदान करना। ठीक है, अपने विचारों को अपने रखना किसी के सामने, और अपने धर्म की स्वतंत्रता, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है हर व्यक्ति को। अनुच्छेद 21 से 25 में दिया समाज के प्रति और आर्थिक अधिकार, खुद के आर्थिक अधिकार को, जैसे कि काम करना, किसी भी काम को करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है हर व्यक्ति को। अनुच्छेद 26 से 30 में दिया हुआ है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संस्कृति, अपने संस्कृति में जीने का अधिकार, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के लोगों का अधिकार है ये। ठीक है। महत्व का प्रभाव, वैश्विक मानक। यह घोषणा मानव अधिकार के लिए वैश्विक मानक प्रदान करती है, जिसे सभी देशों को पालन करना चाहिए और हर व्यक्ति को उनके जीने का अधिकार प्रदान करवाना चाहिए। ठीक है, उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान कराना चाहिए। मानव अधिकार की रक्षा करना, हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा करना, ये संविधान कहता है। ठीक है, यह घोषणा मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए आधार प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल हेल्प। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता यानी ग्लोबल कमिटमेंट को बढ़ावा देता है।
चुनौती और भविष्य की दिशा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बावजूद भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता रहा है और अभी भी हो रहा है। भविष्य में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि जागरूकता और शिक्षा। मानवाधिकार के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है, हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कानूनी संरक्षण, कानून का संरक्षण करना, कानून के नज़र में सबका रहना। मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामले में कानूनी संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकार के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मजबूत करना जरूरी है। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम लोग फिर से पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।